तो आज की रविवार की गीता भूषणम की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले 2 हफ्तों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के विश्व रूप से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो एक कक्षा में मैंने चर्चा की थी, फिर पिछली बार शांतनु प्रभु ने चर्चा की थी। तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अब तक सीखा है। थोड़े से पॉइंट्स अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या हमने इस 11वें अध्याय में भगवत गीता के, वहां से हमने भगवान के विश्व रूप से क्या क्या शिक्षाएं ली हैं। अब तक कितने कितने लेसन हो चुके हैं विश्व रूप से? 8 लेसन अभी हम सीख चुके हैं। तो ठीक है, आप 1-2 स्टार्ट कीजिए, तो थोड़ा मैं भी उसमें ऐड करता हूं। यस, anybody remembers anything from last 2 classes or last class also will do because टाइम नहीं है हमारे पास उतना ज्यादा। पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? तो मुझे याद है जब मैंने जहां छोड़ के गया था वो था भगवान जो है परमात्मा के रूप में सभी जगह विद्यमान है। भगवान उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भोक्ता भरता। भगवान सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट। सीसीटीवी कैमरा जैसे लगा होता है, यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस लिखा होता है। तो वी आर ऑलवेज, हमें ध्यान रखना है कि भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं। और उसके बाद पिछली क्लास में क्या चर्चा हुई थी? एनीबडी? किसी को कुछ याद है? एनी पॉइंट? ठीक है, कोई भी पॉइंट बताइए, कुछ भी पॉइंट आपको याद है विश्व रूप से, कोई भी पॉइंट आपको याद है बताइए। भगवान के विश्व रूप के जो शिक्षा है उससे कोई भी पॉइंट अगर आपको याद है तो बताइए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. I think there is something. Is the radiation of sun, thousands of radiation of sun, is the body is brighter than that. ओके, तो भगवान रेडिएशन, भगवान किरण किरण माने सन का किरण। ओके, भगवान हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान। यस, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, डेफिनेटली भगवान हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजवान है। और भगवान जैसे 10वें अध्याय में कहते भी हैं कि आदित्यों में भगवान वन ऑफ द आदित्य भी हैं। तो यस, भगवान तेजवान है, उनका प्रकाश सब जगह विद्यमान है, वो भी है। यस, एंड तो हमने एक, जहां हमने छोड़ा था कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है, हमेशा सबको देख रहे हैं। दूसरा है कि जब अर्जुन ने देखा था तो अर्जुन अर्जुन उस समय डर गए भगवान की फॉर्म को देखकर, भगवान के रूप को देखकर, क्योंकि वो रूप जो था वो बहुत ही डरावना था। ठीक है, वहां पर भगवान के मुख में कुरुक्षेत्र के सभी योद्धा प्रवेश कर रहे थे, पांडवों को छोड़कर। एक एक करके उनके सिर जाकर भगवान के विशालकाय दांतों से टकराते थे और फूट जाते थे। कुछ के शरीर भगवान के दांतों के बीच में दबे हुए थे, रक्त की धाराएं बह रही थी, खून ही खून निकल रहा था सब जगह से। और यदि कुरुक्षेत्र के दृश्य की बात करें जो अंत में होता है, रक्त की नदियां बहती हैं कुरुक्षेत्र के
उस युद्ध क्षेत्र में ऐसी नदियां बहती हैं कि रथ के रथ उनमें बह जाते हैं, इतना खून बह रहा था। ये बाद में जब युद्ध की जो विभीषिका थी वो इस प्रकार की थी। तो भगवान ने जो रूप दिखाया था उससे ये स्पष्ट हो गया था कि सारे ये मरने ही वाले हैं। भगवान ने कह भी दिया था कि पांडवों के अलावा और कोई इस युद्ध क्षेत्र में नहीं बचेगा। जब अर्जुन ने भगवान से रूप को देखने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भगवान मुझे विश्व रूप दिखाइए, तो उन्हें केवल लगा था कि भगवान कुछ तो दिखाएंगे, कोई विश्व रूप बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस विश्व रूप में सब कुछ समाप्त हुआ जा रहा है, तो उनके मन में भी एक एक भय की भावना उत्पन्न हुई। ये सब तो ये क्या है? वो एकदम चमत्कृत, एकदम अचंभित रह गए। यद्यपि अर्जुन को भगवान से डर नहीं लग रहा था, लेकिन उस युद्ध की विभीषिका को वहां अर्जुन देख पा रहे थे कि क्या होने वाला है। और भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं सबको मारने वाला हूं। साफ साफ उन्होंने बता दिया था, ताकि धृतराष्ट्र को समझ में आ जाए कि उनका कोई पुत्र नहीं बचेगा, उनका कोई बंधु बांधव नहीं बचेगा, उनका कोई योद्धा नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो किस पे राज्य करेंगे? लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं समझे। धृतराष्ट्र ने तो युद्ध बंद करने के लिए फिर भी नहीं बोला। तो भगवान जो भगवान को नहीं मानना चाहता है उसके समक्ष अगर भगवान विश्व रूप भी दिखा देंगे तो भी वो कहेगा अरे कोई जादूगर है, इल्यूजन है। तो वो नहीं मानेगा भगवान के रूप। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का मुझे जब जब तक भगवान में दिखेंगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं कि भगवान है, उनको ये बोलना चाहिए कि धृतराष्ट्र ने तो देखा था। धृतराष्ट्र ने तो कृष्ण के दो भुज रूप को देखा और भगवान के विश्व रूप को भी देखा, किंतु उसके बावजूद धृतराष्ट्र ये मानने को तैयार नहीं थे कि भगवान जो है सुप्रीम है और मुझे इनकी शरण में जाना है। मुझे अपने मूर्ख बेटे को समझाना है कि तू किनसे पंगा ले रहा है भाई। वो सबको सब कुछ नष्ट करने वाले हैं। कालो अस्मि, भगवान कहते हैं मैं काल हूं, और काल सबसे निर्दयी होता है। काल सबसे निर्दयी होता है क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता है। काल सब कुछ नष्ट कर देता है। न केवल हमारे भौतिक शरीरों को नष्ट करता है, न केवल इस भौतिक संसार को नष्ट करेगा, काल हमारे सुख को नष्ट कर देता है, काल हमारे दुख को नष्ट कर देता है, काल हमारे विचारों को भी नष्ट कर देता है। आपके बचपन में आपको जो विचार आते थे आज उस तरीके के विचार नहीं आते हैं, वो विचार भी नष्ट हो चुके हैं। आपके अंदर कभी खुशी की भावना आई होगी एक बलून को देखकर। जब आप छोटे थे तो एक गुब्बारे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। मम्मी पापा से जिद की होगी एक नई टॉय कार खरीदने के लिए, खिलौना खरीदने के लिए, और जब वो मिल गया होगा तो उसको कितनी खुशी हुई होगी। लेकिन काल ने वो सारी खुशियां भी नष्ट कर दी। अभी आपका अब आपको वो टॉय देख के खुशी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि समय सबसे बड़ी दवा है। वो कहते हैं क्योंकि समय दर्द को भी नष्ट कर देता। नष्ट करने का अर्थ है कि वो हमारी जो विस्मरण करने की शक्ति है, स्मरण और विस्मरण, तो विस्मरण करने की शक्ति के माध्यम से हमें सब कुछ भुला देता है। तो सब इसके सामने मजबूर हैं। तो मनुष्य शरीर हमें मिला है ताकि हम समय को सही तरीके से उपयोग में ला सकें। और जब तक हम भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते।
फिर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जब आपने सबको मार ही दिया है तो अब मैं क्यों लड़ाई करूं। तो कृष्ण ने जो रूप दिखाया था वो दिखाया था अपने भक्त के प्रेम के कारण, कि वो अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं। और क्योंकि वो देखना चाहते थे और अर्जुन भी स्टैब्लिश करना चाहते थे कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है, इस कारण से उन्होंने दिखाया था। तो हमने देखा कि जिस प्रकार एक पत्थर के अंदर एक कलाकृति छिपी हुई है, केवल एक स्कल्प्टर जो होता है वो चाहिए उसमें से उस आकृति को निकालने के लिए। तो भगवान चाह रहे थे अर्जुन से वो निमित्त बनने के लिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। उन्होंने किसको ग्लोरीफाई किया? भगवान शिव को ग्लोरीफाई किया। कैसे ग्लोरीफाई किया? भगवान शिव के को हलाहल विष पान की लीला करवाकर उन्होंने भगवान शिव का गुणगान किया। उन्होंने अम्बरीश महाराज का गुणगान किया जब दुर्वासा मुनि ने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। उन्होंने प्रहलाद महाराज का गुणगान किया। तो इन भक्तों को मुश्किल परिस्थितियों में डाला भगवान ने। मुश्किल परिस्थितियों में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनको कुछ समस्या है इनसे। मुश्किल परिस्थितियों में इसलिए डाला क्योंकि भगवान उनका गुणगान करना चाहते थे और भगवान ने सुनिश्चित किया कि वो उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। अम्बरीश महाराज की स्वयं रक्षा की, प्रहलाद महाराज की स्वयं रक्षा की, पांडवों के लिए स्वयं युद्ध लड़ा। भगवान शिव को उन्होंने वो शक्ति प्रदान की कि भगवान शिव उसको अपने विष को अपने गले में रख सके। तो अब हम यहां तक 8 लेसन्स हैं वो सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो 9th लेसन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि हम इंजॉय ना करें। आप में से किसी को लगता है कि भगवान ये चाहते हैं? ये सब इतनी गीता क्लासेस करने के बाद हम बोलते रहते हैं कि हमें इंजॉय नहीं करना है, हमें मेटीरियल वर्ल्ड में सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। हम ऐसा बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो भगवत गीता से ऐसा लगता है कि हाँ यही है। तो क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम इंजॉय ना करें इस मेटीरियल वर्ल्ड में? क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम सभी सन्यासी का वेश धारण कर लें, वैराग्य ले लें और सब भगवा कपड़े पहन लें और जंगल की तरफ चले जाएं? ऐसा किसी को लगता है? तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त इंजॉय करें। भगवान ये चाहते हैं कि आनंद मनाएं। इसीलिए जो ये मार्ग है उसको आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुख का मार्ग है, खुशी का मार्ग है। और इस मार्ग पर जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आनंद का अंबुधि यानी आनंद का जो सागर है वो बढ़ता रहता है। तो अभी हमको लगता है कि हमें आनंद यहां मिलेगा, इस भौतिक संसार में मिलेगा, हमें इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मिलेगा। तो भगवान वो भी मना नहीं करते। भगवान ने उसके लिए भी पूरा फैसिलिटी बनाई हुई है कि आप इंद्रिय तृप्ति भी कीजिए। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्त होकर कीजिए, योग में कीजिए, रेगुलेट करके कीजिए। आपको जो भी आनंद उपभोग करना है आप कीजिए। धर्मो विरुद्ध कामोस्मि। भगवान कह रहे हैं काम भी मैं ही हूं, जो धर्म के अनुसार है, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है, वह काम मैं हूं। सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी
टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो भगवान ही दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वो तो मैं स्वयं हूं, तो सेक्स लाइफ भी दे रहे हैं भगवान। तो इस संसार को मैथुन या आगार कहा जाता है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रनिंग बिकॉज ऑफ वन थिंग, सेक्स लाइफ। तो भगवान कह रहे हैं जो धर्म के अनुसार है, यानी विवाह के संस्कार के द्वारा जो आता है, वह काम भी भगवान है। तो भगवान तो हमें इंजॉयमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। भगवान हमें किसी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो कि शास्त्रों के नियम के अनुसार है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। भगवान ने नियम दिए हैं कि कहाँ क्या करना है और कहाँ किस प्रकार से इंजॉय करना है और किस प्रकार से इंजॉय नहीं करना है। इसीलिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। तो बाउंड्रीज बनाई है भगवान ने, उसके अंदर एंजॉय करना है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमें एंजॉय नहीं करवाना चाहते। भगवान ने युधिष्ठिर को संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनाया। उसके बाद भगवान चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं और वहां पर जाकर हम भगवान के साथ एंजॉय करें। उनकी शर्त यह है कि किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। उनकी शर्त यह है कि आप दूसरे प्राणियों को कष्ट ना दें। दुर्योधन अगर राज्य प्राप्त करता, वो तो दूसरे प्राणियों को कष्ट देने वाला था। दुर्योधन के राज्य करने का तरीका अधार्मिक था। वह इतना स्वार्थी था कि वो पांडवों को 5 गांव भूमि भी नहीं देने को तैयार हुआ। 5 गांव तो क्या, दुर्योधन ने बोला कि एक सुई की नोक पर जितनी भूमि आ सकती है उतनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। तो इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन जैसे लोग यदि स्वार्थवश और स्वार्थी होकर दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, दूसरों का शोषण करेंगे, तो ये भगवान को कतई पसंद नहीं है। हम भी अगर ये करेंगे तो वो भगवान हमें इसके लिए दंड देंगे। तो भगवान चाहते हैं, आपने ईशोपनिषद का श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का है, लेकिन भगवान ने हमें दिया है उपभोग के लिए। किस प्रकार से? तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। तो जितना आपको अलॉटेड है आप उसमें उपभोग कीजिए। तो भगवान हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, भगवान नहीं चाहते, बट भगवान ये नहीं चाहते कि हम इंजॉय ना करें। भगवान ये चाहते हैं कि हम इंजॉय करें, लेकिन दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करें। इसीलिए भगवान हमें आध्यात्मिक संसार में ले जाना चाहते हैं। आध्यात्मिक संसार में आप कब जाएंगे? जब आपकी ये जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, जब हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, जब हमारे मन से दूसरों को शोषण करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, तब हम आध्यात्मिक संसार में जाने के योग्य बन जाएंगे। यही नहीं, अदरवाइज क्या होगा? वहां पहुंच के हम वैकुंठ में भी कुंठा पैदा करेंगे। वैकुंठ नाम क्यों है? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। कुंठा का मतलब ये जो प्रवृत्ति ईर्ष्या की प्रवृत्ति है वो नहीं है, ये जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है वो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं, उसको कहते हैं वैकुंठ। तो हम वैकुंठ में कुंठा पैदा करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट, आप विभीषण का उदाहरण देखिए कि भगवान ने विभीषण को क्या किया? लंका का राजा बना दिया। तो विभीषण ने क्या किया? भगवान की सेवा की। भगवान की सेवा के लिए जो अधार्मिक कार्य कर रहा था रावण, उसका, उनका खुद का सगा भाई, उसका साथ देके छोड़ के भगवान की सेवा में आ गए और भगवान ने उनको क्या बनाया? राजा बना दिया, और पहले ही उनका राज्याभिषेक कर दिया था। तो भगवान क्या चाहते थे कि वो राज्य ना करें? भगवान तो स्वयं राज्य कर सकते हैं कहीं भी। वो अगर विभीषण से कहते मैं राज्य करूंगा, तो क्या विभूषण मना करते भगवान को राज्य करने के लिए? भगवान अगर निषाद जो निषाद जो राज थे, वो कह रहे थे कि आप यहीं रुकिए, यहाँ पे राज्य कीजिए,
तो जहां जहां भगवान गए सब कोई कह रहा था कि आप यहाँ राज्य कीजिए, अयोध्या छोड़ दीजिए, यहाँ पे राज्य कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। भगवान ने कहीं राज नहीं किया, सबको राजा रहने दिया। भगवान सबको राजा बनने देते हैं, भगवान हमें भी अपने अपने क्षेत्र का राजा बनने देते हैं। तो ये नोशन गलत है कि भगवान ये चाहते हैं कि हम एंजॉय ना करें। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के सिंहासन के नीचे यह लिखा हुआ है कि ये जो भगवान है इनका नाम जगन्नाथ है, ये जगत के नाथ हैं और सारे जगत का भरण पोषण कर सकते हैं। तो किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें भगवान तो आपका पोषण कर सकते हैं, आप कुछ ना करें तब भी आपका पोषण कर सकते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों का किसी प्रकार से पोषण करते हैं। शुद्ध जो भगवान के अत्यंत शुद्ध भक्त हो जाते हैं, उनमें एक कैटेगरी है, उनको अजगर वृत्ति कहते हैं। वो अजगर वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। यानी अजगर वृत्ति होती है कि वो एक जगह रहते हैं। माधवेंद्र पुरी हमारे आचार्य हैं, तो वो एक जगह रहते थे और अजगर किस प्रकार से एक जगह पड़ा रहता है, अगर कोई उसके आसपास आता है तो वो खा लेता है, अगर नहीं आता तो पड़ा रहता है। और अजगर वृत्ति में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है, एक जगह रहते हैं और भगवान अगर उनके पास कुछ भोजन भेज देते हैं तो वो खा लेते हैं, अगर भगवान नहीं भेजते हैं तो वो हरे कृष्णा जप करेंगे अपना और रहेंगे। ये अत्यंत शुद्ध प्लेटफॉर्म है, अत्यंत उच्च प्लेटफॉर्म है। तो भगवान सभी का पोषण कर रहे हैं। आजकल इसका उल्टा है, हम ये चाहते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा, तुम एंजॉय नहीं करोगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप एंजॉय कीजिए, वो हमें एंजॉय कराना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने अनलिमिटेड रिसोर्सेस हमें दिए हुए हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड जो बनाया गया है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हमारे मन में इच्छा थी कि हम भगवान से स्वतंत्र होके एंजॉय करें। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूं। तो मुझसे स्वतंत्र होके अगर अपना जीवन यापन करना चाहते हो या इंद्रिय भोग करना चाहते हो तो वो उसके लिए भी मैंने फैसिलिटी क्रिएट कर दी है। तो ये गोलोक वृंदावन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहां पर मैं ही राजा हूं और मेरे शुद्ध भक्त हैं सब जगह, तो वो कभी ये नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक अलग जगह बनाई है, तुम जाके वहां रहो और सारे जितने भी तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत है वो सारे रिसोर्सेज मैंने वहां दे दिए हैं। वायु दे दी है, सूर्य दे दिए हैं, जल दे दिया है, सब्जियां दे दी, मिनरल्स दे दिए हैं, हीरे मोती जवाहरात सब दे दिए हैं, जो आपको एंजॉय करना कीजिए। तो भगवान ने वो मटेरियल वर्ल्ड इसलिए हमारे एंजॉयमेंट के लिए बनाया है। तो अगर देखा जाए तो इस भौतिक संसार में जो ये कहा जाता है ना रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज की कोई समस्या नहीं है, समस्या है लालच की। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि सारे रिसोर्सेस केवल मेरी सेवा में यूज हो। जैसे कि गांधी जी का स्टेटमेंट है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। तो लोभ एक ऐसा नरक का द्वार है जो हमें सारे रिसोर्सेस को एंजॉय करने की प्रवृत्ति देता है। तो जब हमारे अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है कि सब कुछ मुझे ही एंजॉय करना है, ये सब मेरे, जो भी मैं देख रहा हूं, ऑल दैट आई सर्वे, जो भी मैं देख रहा हूं सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है, तो ये जब किसी के अंदर प्रवृत्ति आ जाती है तो उसका नरक का द्वार खुल जाता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस की जो समस्या है वो इल्यूजन है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास हैं।
फिर इसके बाद अर्जुन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। किस प्रकार से गुणगान करते हैं, आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश ऋषिकेश तव प्रकृत्या प्रतिज्ञा जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च जगत् प्रहस्ते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षामि हितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धे संघा। तो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान के आपका नाम सुनकर स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति, आपके नाम से जगत प्रसन्न हो जाता है। अनुरज्यते च, सबके मन में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जहां पर आप होते हैं, आपका नाम सुन के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आनंदाम मुदिवर्धनम। और जो सिद्ध लोग हैं वो आपको प्रणाम करते हैं, और जो राक्षस हैं वो भयभीत हो जाते हैं और द्रवंती, इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब एकदम सही है, सत्य है ये। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, एक एक करके भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान के नाम से किस प्रकार सारा जगत प्रसन्न हो जाता है उनके संग। इसीलिए तो हमें जो कलयुग में प्रोसेस दिया गया है वो है भगवान के नाम का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो आपने जब प्रारंभ किया होगा, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि किस प्रकार आपके जीवन का जो दुख है वो नष्ट हो रहा है, किस प्रकार जीवन में सुख आता जा रहा है, किस प्रकार मन में संतुष्टि आ रही है। क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिना, नाम और नामी, यानी नाम कृष्ण और व्यक्तित्व कृष्ण अभिन्न है। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का अपनी जिह्वा से उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही आप भगवान कृष्ण के संग में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं, कृष्ण आपकी जिह्वा पर उपस्थित हैं, कृष्ण हैं आपकी जिह्वा पर। आप जब प्रसाद खाते हैं, भगवान को कुछ भी ऑफर करके खाते हैं, तो भगवान आपकी जिह्वा पर होते हैं। क्योंकि भगवान ने जिसको एक बार छू लिया वो पूरी तरह भगवानमयी हो गया। करंट, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी के उसमें हमारे प्लग में उंगली डाल देंगे तो करंट पूरे शरीर में दौड़ जाएगा। तो एक बार किसी ने अगर भगवान का नाम ले लिया तो वो पूरी तरीके से भगवानमय हो गया। भगवान को जिसने छू लिया तो भगवान का इस प्रकार गुणगान करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान से डरते नहीं हैं, भगवान के भक्त भगवान से डरते नहीं हैं, मृत्यु से भी नहीं डरते। यहां तक कि जो राक्षस हैं वो मृत्यु से डरते हैं। यहां पर इस चित्र में आप देखिए कि किस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकशिपु की सर्जरी की, ठीक है। और सर्जरी करके उन्होंने, देखिए ये जो उनके गले में माला पड़ी है, भगवान के गले में पीछे से होके आई है, वो क्या है, हिरण्यकशिपु की अंतड़ियां हैं। हिरण्यकशिपु के आंतों की माला बना दी भगवान ने, चीर फाड़ दिया। कभी कभी हम लोग रोड पे ड्राइविंग करते हुए जाते हैं
तो आपने देखा है कोई जानवर अगर कुचल जाता है किसी ट्रक वगैरह से, तो किस प्रकार से पूरे उसका शरीर का एक एक सब आते वाते निकल के बाहर रोड पे फैल जाती है। कितना विभत्स दृश्य होता है, कई बार देख ही नहीं सकते उसको। और भगवान इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पेट फाड़ दिया, आंतें निकाल ली बाहर और अपने गर्दन में डाल ली। तो उस भयावह रूप को देखकर सारे देवता तक भय खा रहे थे। देवता हाथ जोड़ के दूर खड़े थे, अरे मैं पास गया तो पता नहीं भगवान मेरे को ही मार ना डाले। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, देखिए आपके हस्बैंड को क्या हो गया है, इतना गुस्सा तो हमने आज तक नहीं देखा, भाई बड़ा क्रोध आ रहा है आज, आप ही जाइए, अब आप ही समझाइए उनको। तो लक्ष्मी जी क्या बोली, इतना क्रोध में तो मैंने भी नहीं देखा आज तक, मुझे खुद डर लग रहा है उनके पास जाने में। ये सब भगवान के भक्त ही हैं, लक्ष्मी जी भगवान की नित्य संगिनी है, लेकिन उनके उस नरसिंह देव के रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी पास नहीं जा पा रही थी। तब सभी देवताओं ने जाके प्रार्थना की कि प्रहलाद महाराज आप जाइए। तो प्रहलाद महाराज ने जाकर वहां बोला कि भगवान मुझे आपसे कोई भय नहीं है, मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से एक शेर बहुत 6-7-8 फुट का लंबाई वाला शेर रहता है, 8 फुट का 12 फुट का पता नहीं कितने, और बहुत ऊंचाई रहती है। अगर शेर हमें एक पंजा मार दे तो हमारा हरी बोल हो जाएगा एक पंजे में ही। लेकिन शेर का जो बच्चा होता है, कब, क्या उसे अपने पिताजी से डर लगता है? उसे डर नहीं लगता। उसको पता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी रक्षा करते हैं। दूसरे जानवरों के लिए उनके दांत और उनके पंजे मृत्यु के समान हैं, लेकिन वही मेरे लिए प्रेम का प्रतीक है। तो भगवान ने नरसिंह देव का जो रूप रखा था वो केवल प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए रखा था। तो भगवान से प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं लग रहा था। उन्हें उस रूप में तो अपना संरक्षण दिखाई दे रहा था, अपनी सुरक्षा दिखाई दे रही थी। तो इसलिए वो कहते हैं भगवान मुझे आपसे कोई भय नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों को चाहे भगवान किसी भी रूप में हो, नरसिंह देव की हम लोग शरण लेते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। ये नरसिंह कवच है। तो जब भी प्रॉब्लम होती है, जब किसी भक्त को कुछ भय होता है या कोई भक्त बहुत बीमार होता है, तो हम उनकी रक्षा के लिए नरसिंह कवच का उच्चारण करते हैं। और डेली सुबह मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती होती है। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाददायिने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले। हिरण्यकशिपुर वक्षः शिलटंकन खाले, हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल पर शिला की तरह उनके नख थे। उनसे जो टंकन आवाज आई थी, उन्होंने अपने नखों से उसको चीर दिया था। तो भक्त भगवान के किसी भी रूप से कभी भय नहीं खाता, समय से भी भय नहीं खाता, इसीलिए उसको मृत्यु से भी भय नहीं लगता। अभी हाल ही में एक भक्त बता रहे थे कि उनके बच्चे को उन्होंने बोला, तो वो डिवोटी फैमिली का बच्चा है, तो उन्होंने बोला कि एक वैदिक कॉस्मोलॉजी में एक फैक्ट आता है कि यदि आप कभी देखें कि बिना बादल के कुछ पानी गिर रहा है आकाश से, और बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है कुछ, लेकिन पानी की बूंद गिर रही है, तो कहते हैं कि वो जो है अमृत होता है। तो अमृत अगर आप लेंगे तो उससे आप तो उन्होंने बोला कि ये देखो गिर रहा है पानी, तुम ले, अमृत है ये, इसको पी लो। तो बच्चे ने पूछा ये अमृत क्या होता है? तो पिताजी ने बोला अमृत मतलब आप इसको पीकर नहीं मरेंगे, बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो बच्चा कहता है कि लेकिन
पिताजी हम तो मरना चाहते हैं, हमें भगवान के धाम में वापस जाना है। तो एक भक्त की फैमिली में बच्चे को भी मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वो उसको पता है कि मुझे मृत्यु के बाद भगवान के धाम में वापस जाना है। तो एक भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार, चाहे किस रूप में भगवान आ जाए, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुवाधिकार। जो मैंने भजन आपको भेजा था ग्रुप में, उसी की ये लाइन है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, मानस देहो गेहो जे किछु मोह, आर पिलो तुवा पदे नंद किशोर। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कह रहे मारो भी राखो, आप मुझे मारो या जिंदा रखो या जैसी आपकी मर्जी आप करो, नित्य दास हूं मैं तो आपका, आपका पूर्ण अधिकार है मेरे ऊपर। लेकिन राक्षस जो है डर के भागते हैं। उसके बाद कृष्ण अनंत हैं। 11.37 में कामश्चते न मेरन महात्मन कस्मात् धर्मस्य कस्माच्चते न मेरन महात्मन तस्माच्च तेना न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तदसत् तत्परं यत्। त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। वो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी से भी बहुत बड़े हैं, तो मैं आपको क्यों प्रणाम ना करूं, तो और वो लोग आपको क्यों प्रणाम ना करें। ओ लिमिटलेस वन, गॉड्स ऑफ गॉड्स, रिफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स, यू आर द इनविंसिबल सोर्स, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ट्रांसीडेंटल टू दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन। उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आप सभी कारणों के कारण हैं, आप सभी भौतिक, इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। त्वं देवः पुरुषः पुरांस त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप आदिदेव हैं, पुरुष हैं, पुराण हैं, सबसे पुराने हैं, विश्वस्य परम निधानम, विश्व के परम निधान है, यानी सब कुछ आपको, आप जो जितनी भी निधि हैं इस विश्व के लिए, आप सब कुछ जानते हैं। और वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, और आप ही जो अबोध हैं, आप ही लक्ष्य हैं। फिर जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जो पूरी भौतिक सृष्टि है, उसमें आप ही आप फैले हुए हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं, आप सबके नियंता हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप चंद्रमा हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, परम पिता आप हैं। इसलिए मैं हजारों बार आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार अर्जुन भगवान को प्रणाम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान
उन्होंने भगवान के लिए बताया कि भगवान वायु, अग्नि, जल, चंद्रमा, ब्रह्मा सब भगवान ही हैं। आगे कह रहे हैं नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व नमोस्तुते सर्वतेव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो मैं आपको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से दंडवत करता हूं, सब जगह से आपको दंडवत करता हूं। आपकी कोई सीमा नहीं है और आपकी जो शक्ति है वो अपरंपार है, उस शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। आप सब सर्वव्यापी हैं, इस प्रकार आप सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। तो भगवान सब कुछ है हमारे अंदर, कण कण में, हमारे हर एक एटम में भगवान विद्यमान है। तो इस पूरी सृष्टि की संरचना केवल भगवान से ही हुई है। तो दिस होल मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट कृष्णा इज देयर इन एवरीवेयर, इन एवरी एटम। परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। सो ही इज एवरीवेयर। तो जिस प्रकार जो प्रेम करता है वो अपने प्रेमी के को दंडवत करता है, उसका गुणगान करता है, तो इसी प्रकार अर्जुन भगवान के प्रेमवश भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। फिर बाद में वो माफी मांगने लगते हैं। अर्जुन भगवान से माफी मांगते हैं। क्यों माफी मांगते हैं? 11.41-42 में हम देखते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् येन वापि। तो अर्जुन कह रहे हैं मैंने आपको सखेति मत्वा, सखा मानकर, पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या मजाक किए। भगवान को चिढ़ाते थे अर्जुन, कहते थे यादव, अरे तुम तो यादव हो, कहाँ तुम्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें तो हमने राजा बना दिया है, हमारी वजह से हमने अभी तक आक्रमण नहीं किया तुम्हारे ऊपर, आक्रमण करके नहीं तो हम तुम्हारा राज्य छीन सकते थे, इसीलिए तुम राजा बने, तुम ग्वाले हो, ग्वाले, ऐसे बोलते थे अर्जुन। तुम तो केवल गाय चराने, तुम वहां जाओ वृंदावन में जाके गाय चराओ, इस प्रकार से मजाक करते थे। भगवान के साथ रात को जब सोते थे भगवान के साथ ही सोते थे, तो भगवान से उन्होंने प्रेमवश बहुत मजाक किए। लेकिन आज उन्होंने देखा, अगर आपको पता चले कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो जो है सीबीआई का हेड है, एक दिन सडनली आपको पता चले और वो जो है किसी को पता नहीं था, सडनली आपको पता चला, बहुत पावरफुल है वो। तो कभी कभी मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो जो है लड़की किसी लड़के से प्रेम करने लगती है, उसको पता नहीं होता है, फिर एक दिन सडनली पता चलता है कि वो लड़का तो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है और वो अभी तक छुप छुप के बैठा था, तब उसको झटका लगता है। तो यहां पर जब उन्होंने विश्व रूप देखा तो विश्व रूप देख के उन्हें लगा, अरे मैं तो इनको पता नहीं क्या क्या बोल देता था, यादव बोल देता था, सखा बोल के कितने मजाक कर लेता था, इनकी टांग खींच लेता था, और ये कौन है? ये तो सर्वव्यापी है, हर जगह, हर कण कण में, सब जगह फैले हुए हैं, इनके चुटकी बजाने से पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, और मैं उनके साथ इस प्रकार से उनके खाने, उनकी थाली में से उठा के खा लेते थे। कैन यू इमेजिन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाली में से उठा के कोई खा सकता है क्या?
तो वो तो अगर पता ना हो, अगर पता हो तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन पता ना हो तो कोई खा सकता है। तो उनको तो पता ही नहीं था, और इतना जो सब उन्होंने किया वो क्या एरोगेंस के कारण किया? नहीं, वो प्रेमवश किया, क्योंकि वो उतना प्रेम करते थे। अजानता महिमानम तवेदम, मुझे आपकी ये महानता पता नहीं थी, आप कितने महान है ये मुझे पता नहीं था। फिर यच्चावहासार्थम अस्थम सत्कृतोसी, यच्चवाहासार्थम असत्कृतोऽसि, यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी, यच्चाहवसहसार्थम असत्कृतोऽसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम्, एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षम्, तक्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। विहार शय्यासन भोजनेषु, जब हम लोग इधर उधर घूमते थे साथ में हाथ डाल के घूमते थे, फिर शैया में जो मैं लेट जाता था, तो अर्जुन जो है भगवान के हाथ रख के, हाथ लेके हाथ के ऊपर लेट जाते थे और एक टांग भगवान के ऊपर रख लेते थे, तो इस प्रकार से सोते थे। तो भगवान को जब उन्होंने ये सोचा, और भोजन के समय मैंने बताया उनकी थाली से छीन लेते थे, तो जब उन्होंने सोचा ये सब मैंने किया है इनके साथ, और ये तो मुझे तो पता नहीं था कि ये तो विश्व रूप उन्होंने दिखा दिया, तो उसके लिए अब वो माफी मांग रहे हैं। तो क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि उन्हें भगवान की महानता का पता चला। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ऑल दोज ऑफेंसेस। आप अच्युत हैं, आप कभी गिरते नहीं हैं, तो उन सब अपराधों के लिए वो क्षमा मांग रहे हैं जो उन्होंने अज्ञानतावश किए, उनकी महानता को ना समझते हुए। तो भगवान को कैसा लगा होगा? तो भगवान को क्या अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा? क्योंकि आप भगवान ऐसे किसी को अलाउ कर देंगे क्या ये सब करने के लिए? आपको कोई व्यक्ति अगर इतनी लिबर्टी दे रहा है, ऑल्दो वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो आपको अपनी पीठ पे जोर से हाथ मारने देता है, और यार कैसा है तू तो लेकिन वो है करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, लेकिन आपको इतनी दी है, इसका मतलब वो आपसे स्वयं प्रेम करता है, आपके प्रेमवश वो आपको ये अलाउ कर रहा है। एंड भगवान इसीलिए कहते हैं कि जब मुझसे कोई धन मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, कोई पति मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, तो मैं उसको खुशी खुशी दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। भगवान तो लक्ष्मीपति है, उन्हें कुछ भी वो दे देंगे। लेकिन जब मुझसे कहता है कि मुझे भक्ति दे दीजिए, तो मैं इतनी आसानी से नहीं देता हूं। तो इसलिए भगवान किसी को भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भक्ति? कैन एनीबडी टेल कि भगवान भक्ति क्यों नहीं देते हैं इतनी आसानी से? भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये जो भक्त है ये एक्चुअल में मुझे प्रेम करता है कि नहीं, एक्चुअल में मेरी भक्ति चाहता है कि नहीं, इसलिए वो उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे परीक्षा में कितना खरा उतरेगा, शायद ऐसा कुछ। ओके, ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। और कोई? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान इतनी आसानी से भक्ति इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि भगवान भक्त के पराधीन हो जाते हैं, भगवान भक्त के नियंत्रण में हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो अगर भगवान को किसी के पूरी तरह नियंत्रण में आना है, then somebody has to be really in love with him। जब कोई भगवान से उस प्रकार से प्रेम करता है जिस प्रकार गोपियां करती थी, गोपियों का प्रेम ऐसा था कि वो लाखों करोड़ों सालों तक नरक में जाने के लिए भी तैयार थी,
अगर उनके चरणों की धूल को सर पे लगाने से भगवान कृष्ण के सर का दर्द पल भर के लिए भी समाप्त हो जाए तो उसका फल यह होगा कि उन्हें लाखों करोड़ों सालों तक नरक का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन गोपियों ने कहा हम तो तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि भगवान के लिए के सर का दर्द हमारे चरणों की धूल से दूर हो रहा है। तो जब कोई इस हद तक भगवान से प्रेम करता है तो भगवान तो पराधीन हो ही जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से किसी को भक्ति नहीं देता, क्योंकि भक्ति मैं दूंगा तो मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। अगर मान लीजिए जिस प्रकार दशरथ कैकेयी को प्रेम करते थे बहुत, तो कैकेयी ने जब उनसे कहा कि मुझे 2 वर चाहिए तो उन्होंने बिना सोचे विचारे हाँ कर दी, बिना सुने भी हाँ कर दी, इतना प्रेम करते थे। तो हो गई गलती वहां पे, उन्होंने मांग लिए 2 वर, हो गई पूरी रामायण उस चक्कर में। तो भगवान इस प्रकार का मौका किसी को नहीं देना चाहते। तो भगवान ही मेक श्योर कि ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेंगे या उसको भक्ति देंगे जो पूरी तरीके से भगवान से अहेतुकी अप्रतिहता, मतलब अहेतुकी भक्ति करता है, बिना किसी हेतु की भक्ति करता है। तो दिस इज वन स्पेशल पॉइंट। तो यहां से फिर अर्जुन का जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान्, त्वमस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभिधिकः कुतोऽन्यो, न त्वत्समोऽस्ति अभ्याधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। लोकत्रयेऽपि अप्रतिमा प्रभावा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं यू आर द फादर ऑफ दिस कंप्लीट कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द मूविंग एंड द नॉन मूविंग। आप सबके चराचर जगत के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं इस संपूर्ण जगत के। आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपके बराबर भी कोई नहीं है। तो इस संसार में आपकी शक्ति से ज्यादा किसी की शक्ति नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या वो कर रहे हैं, भगवान का गुणगान करने लग रहे हैं। भगवान का गुणगान कर रहे हैं और उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब वो भाव में आ गए हैं भगवान की महिमा के, गुणगान के। ऐश्वर्य भाव कहते हैं इसको। जब आप अपना दासत्व स्वीकार करते हैं भगवान के प्रति तो आप भगवान को ऐश्वर्य भाव में उनका गुणगान करते हैं, आप उनके दास बन जाते हैं। तो यहां भगवान की महानता को देखकर भगवान, उनका जो सखा भाव है वो दब गया। अभी ऐश्वर्य भाव आ गया, दासत्व का भाव आ गया कि भगवान आप सब कुछ हैं। और क्या हो रहा है, तो भगवान को क्या लगा, जब ऐसा होता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। अगर उनका कोई बहुत ही अंतरंग भक्त इस प्रकार से ऐश्वर्य भाव की तरफ चला जाता है, दास भाव की तरफ चला जाता है, तो भगवान को फिर मजा नहीं आता है। तो कृष्ण को ज्यादा मजा आता है जब उनको एक फ्रेंड के रूप में, हस्बैंड के रूप में, सन के रूप में, यानी वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में या फिर सखा भाव में उनको कोई प्रेम करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब यशोदा मैया ने भगवान के मुख में संपूर्ण विश्व के दर्शन किए थे, उनके मन में भी इस प्रकार का ऐश्वर्य भाव आ गया था। तो भगवान ने तुरंत योग माया फिर से डाली और वो सब भूल गई। और भगवान, आपने अगर रामचरितमानस में सुना होगा कि रामचरितमानस में भी इसी प्रकार जब भगवान राम को विष्णु रूप में देखा तो कौशल्या माता के मन में भी वो भी प्रणाम करने लगी। तो भगवान अपनी माता जो वात्सल्य भाव में उनके भक्त हैं उनसे प्रणाम की अभिलाषा नहीं करते, उनसे अभिलाषा करते हैं कि वो डंडी लेके पीछे भागें और उखल से बांध दें।
भगवान को उसमें मजा आता है कि भगवान मैया जो है यशोदा को मैं परेशान करूंगा और फिर वो डंडी लेके मुझे भागेंगी मेरे पीछे। तो अर्जुन इस फिर से भगवान का ग्लोरिफिकेशन, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम् प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमेद्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। प्रिया प्रिया यार्हसि देव सोढुम्। आप जो है सारे जीवात्माओं द्वारा पूजित हैं, मैं आपके सामने दंडवत प्रणाम करता हूं, आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे के सारे शैतानियों को माफ कर देता है या अपने मित्र की सारी शैतानियों को माफ कर देता है, या जिस प्रकार से किसी जब पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाने की वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा करती है तो भी कोई समस्या नहीं होती, तो उसी प्रकार से मैंने जो भी गलतियां की हैं आप मुझे माफ कर दीजिए उनके लिए। ऐसे वो भगवान से याचना कर रहे हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूपम् तदेव मे दर्श देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विश्व रूप को देखकर, जो मैंने पहले कभी इस प्रकार का रूप नहीं देखा था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन मैं अभी डिस्टर्ब हो गया हूं, व्यथित हो गया हूं, भय हो गया है। इसीलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि आप मुझे आपका जो असली जो दूसरा रूप है, किस प्रकार का रूप है, वो उनको चतुर्भुज रूप की कामना करते हैं। आगे इसमें आएगा, वो कहते हैं किरीटिनम किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो मैं आपके उस रूप को देखने की प्रार्थना कर रहा हूं जब जिसमें आप चतुर्भुज रूप में होते हैं और आपके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है। तो अब उस रूप से, विश्व रूप से, सहस्त्र बाहु, जो हजारों हाथ दिखाई दे रहे थे उनके, उस रूप को आप अभी आप अपना क्लोज कर दीजिए। हो गया, अभी पिक्चर देख ली मैंने। अब मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। जिप्ड फाइल, आप अपने फिर से कॉम्पैक्ट रूप में आ जाइए। जिप्ड फाइल होती है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म, कई फाइलें एक साथ बंद हो जाती हैं उसमें। तो आप अब अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। फिर श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच भगवान क्या कह रहे हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन्दम मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंत आद्यम तेजोमयं विश्वमनन्त आद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टा यन्मे त्वदन्येन दृष्टा पूर्वम। यन्ने त्वदन्येन न दृष्ट्वा पूर्वम्। तो भगवान कह रहे हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, मैंने जो अपना रूप दिखाया था वो खुशी खुशी तुम्हें दिखाया था, अपने इंटरनल, मेरी जो अंतरंग शक्ति है उसके माध्यम से दिखाया था, और इस रूप को आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा है। जो विश्व रूप है, आज से पहले किसी ने उस रूप को नहीं देखा था। तो भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो ऐसा रूप है मैंने खुशी से तुम्हें दिखाया था, तुम परेशान मत हो।
11.48 में नवेद यच्छाध्ययनैर्न धानैर् न वेदयत्साध्ययनेर्न धानेर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके एवं रूपा सख्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ कुरु योद्धा, इस रूप को मेरा जो विश्व रूप है पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कोई भी वेद के अध्ययन से वेद यज्ञ यानी वेदों के अध्ययन से कोई इसको नहीं देख सकता, किसी प्रकार का तप करके नहीं देख सकता, किसी प्रकार का यज्ञ करके नहीं देख सकता, कोई दान करके नहीं देख सकता, किसी भी प्रकार का पुण्य करके इस रूप को नहीं देखा जा सकता। तो भगवान का वो विश्व रूप है इतना ज्यादा, लोग कहते हैं ना कि ये कर लेंगे वो करने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, इन सब किसी भी चीज से आप भगवान को नहीं देख सकते, भगवान के विश्व रूप को तो बिल्कुल नहीं देख सकते। यज्ञ तप वेद अध्ययन इन सब से भगवान आपको नहीं प्राप्त होंगे। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रममेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरम् इदृन्ममेदम् व्यपेत विप्रीतमनः पुनस्त्वम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो अभी आप उस रूप को देख के परेशान हो रहे हैं, मैं इसको समाप्त कर देता हूं। तो मेरे भक्त, आप सारे जितने भी आपको डिस्टर्ब में व्यथा हो रही, व्यथित हो रहे हो, वो छोड़ दो और मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा संवर्धन वासुदेव तत्र स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः दर्शनाशुभुवम् आश्वासयामास च भीतमेनं शतनाश च भीतन्वन्तम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। महात्मा। तो संजय ने फिर धृतराष्ट्र को बोला कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोलकर अपना जो चतुर्भुज रूप है, जो वास्तविक विष्णु रूप चतुर्भुज रूप है, वो दिखाया, और बाद में जो द्विभुज रूप है वो डरे हुए अर्जुन को, भयभीत अर्जुन को उन्होंने दिखाया। तो भगवान का चतुर्भुज रूप विश्व रूप से ज्यादा रेयर है चतुर्भुज रूप, और चतुर्भुज रूप से भी ज्यादा रेयर है द्विभुज रूप, हम आगे समझेंगे। तो भगवान का चतुर्भुज रूप जो शक्ति स्वरूप है, और भगवान का सहस्त्र जो विश्व रूप है वो शक्ति स्वरूप है, और भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वो शांति स्वरूप है। लेकिन भगवान का जो द्विभुज रूप है वो संतुष्टि स्वरूप है। वो भक्तों को जो वास्तविक संतुष्टि है भगवान के द्विभुज रूप को देखकर होती है। तो विश्व रूप देखकर भय की उत्पत्ति हो सकती है, अगर किसी को विश्व रूप दी जाए वो डर जाएगा, लेकिन चतुर्भुज रूप देखने से उनको शांति मिलेगी। किंतु जब भगवान के द्विभुज रूप के दर्शन होंगे तो आनंद मिलेगा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच तो पीछे एक लेसन हम यहाँ ये समझते हैं कि कृष्ण जो है कृष्ण जो है विष्णु के सोर्स हैं, भगवान विष्णु के जो स्रोत हैं वो भी कृष्ण हैं। ठीक है, हमने और भी लीलाओं में देखा है कि किस प्रकार कृष्ण से ही भगवान विष्णु निकले हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम्
दृष्ट्वेदमानुषम् रूपं तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। सचेता प्रकृतिं गतः। तो अर्जुन फिर कहते हैं भगवान से, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर जो कितना सुंदर है, अब मेरा मन पूरी तरह शांत हो चुका है। एंड जो मेरा वास्तविक नेचर है, प्रकृति, अपने स्वभाव में मैं फिर से आ गया हूं। पहले व्यथित हो गए थे, उसको देखकर अब पुनः कंपोज हो गए, काम हो गए। श्री भगवान उवाचा श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दूरदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य देवस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो भगवान कह रहे हैं कि कितना रेयर है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जो मेरा द्विभुज रूप है, जो मनुष्य रूप में जो मैं दिखाई देता हूं, वो इतना रेयर है कि इसको देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन नहीं देख पाते हैं। इसको कोई नहीं देख पाता है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। जिस रूप में भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, वो रूप किसी को नहीं दिखाई देता है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ओरिजिनल रूप में आते हैं अपने। कृष्ण जो है ओरिजिनल, जो उनका जो कृष्ण है, अदरवाइज विष्णु के थ्रू आते हैं, नहीं तो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें एक दिन में ब्रह्मा के एक बार भगवान आते हैं। कृष्णा रिवील्स वृंदावन वंस इन ए डे ऑफ ब्रह्मा। ये फर्स्ट लेसन मिलता है हमें। तो इतना रेयर है। और राधा रानी कभी नहीं दिखाई देती। अदर बाकी जो भी युग होते हैं उसमें राधा रानी के रूप का कोई वर्णन नहीं है, राधा रानी की कोई चर्चा नहीं है। राधा रानी केवल जब भगवान ओरिजिनल कृष्ण आते हैं तब राधा रानी आती हैं। ना हम वेदैर्न तपसा नाहं वेदैर्न तपसा ना दानेन न चेज्जया न दानेन त्यज्यया शक्येवं विधो द्रष्टुम एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा। दृष्टवानसि मां यथा। पीछे भी हमने ऐसा ही श्लोक पढ़ा कि जब भगवान को आप किसी भी प्रकार से वेदों के अध्ययन से, यज्ञ करके, तपस्या करके, दान करके आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही ये असंभव है। आप इन सब चीजों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते भगवान को, केवल भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ वेदा, तपस्या, दान, पूजा, इन सब से नहीं प्राप्त कर सकते। भक्त्या त्वनन्या अनन्या सख्या भक्त्या तो अनन्यया सख्या अनन्य शक्य अहम एवं विधोर्जुना हम एव विदो अर्जुना यातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन यासुं दृश्यं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेशं च परन्तप। भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति से ही, वो भी अनडिवाइडेड भक्ति, आपकी भक्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा भगवान ये कहते हैं कृष्णा इज ए जेलस लवर। एक ईर्ष्यालु प्रेमी जैसा होता है, तुरंत ही जो जल जाता है, तो अगर उसका प्रेमी किसी और से बात करने लगता है तो उससे जल जाता है। तो भगवान कृष्ण को बोला जाता है कि भगवान ऐसे जेलस लवर हैं, बहुत ईर्ष्यालु और प्रेमी हैं। तो भगवान कहते हैं अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए, तभी मुझको समझा जा सकता है। ओनली इन दिस वे यू कैन एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। तभी भगवान को हम समझ सकते हैं। यही एक तरीका है
भगवान को प्रेम करने का, भगवान को जानने का, भगवान का जब तक आप प्रेम पूर्वक भक्ति नहीं करेंगे तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो भगवान फिर आगे कह रहे हैं, मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म करण मत प्रमो, मद भक्ता संग वर्जितः, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्भयर सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडवा। या सम्ममिते पांडवा। तो जो भी मेरी प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति करता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कुछ मिलावट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है भगवान से कुछ भी चाहने की, या किसी भी प्रकार का मेंटल स्पेक्युलेशन नहीं होता है, वो जो मेरे लिए कार्य करता है और मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना के चलता है, और बाकी जितनी जीवात्माएं हैं उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वही मेरे पास वापस आता है। भगवान ने पूरा रास्ता हमें भगवत गीता में बताया गया है। ये भगवत गीता भगवान का प्रेम पत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान ने अपने प्रेमी को या हम लोगों को भगवान ने रास्ता बताया कि मैं कहाँ मिलूंगा। आज जो घर के बाहर जो दुकान है उसके बगल में जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे मैं खड़ा रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो एक प्रेमी इस प्रकार से अपने प्रेम पत्र में लिखता है। तो भगवान ने बताया है कि किस प्रकार मैं कहाँ हूं, कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमें भगवान 11वां जो अध्याय है भगवत गीता का इस प्रकार समाप्त होता है। भगवान के विश्व रूप से हमने बहुत सारे लेसन समझे कि भगवान हमें कितने तरीकों से हमें बुला रहे हैं अपने पास। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, पूरा संसार उन्होंने हमें दे रखा है। हमारे एंजॉयमेंट के लिए भी भगवान मना नहीं करते हैं कभी। और आप किसी भी प्रकार के दान तप यज्ञ करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल प्रेम करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी उन्हें प्रेम करने की जो इच्छा है वो हमारे मन में उत्पन्न करें। हमारे मन में अभी इच्छा ही नहीं है भगवान को प्रेम करने की। हम इस भौतिक संसार की सब चीजों को प्रेम कर रहे हैं, हम अपने भाई बहन पति पत्नी बच्चे सबको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए वो प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ये इच्छा ही हमारे अंदर जागृत हो कम से कम, कि मुझे प्रेम करना है भगवान से। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आज लेट हो गया थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा था कि वैकुंठ में अगर हम कुंठा लेके जाएंगे तो वहां पे भी कुंठा फैलाएंगे। तो लेकिन मैंने सुना है कि वैकुंठ में अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अनर्था है, ईर्ष्या है, तो हम वैकुंठ जा ही नहीं सकते। तो हम कुंठा लेके कैसे फिर हम वहां जाके कुंठा कैसे फैला सकते हैं? ये मैं हम जा ही नहीं सकते, इसीलिए तो नहीं जा सकते जी। क्योंकि वो दिस इज एक्सप्रेशन, क्या बोलेंगे, वे ऑफ एक्सप्रेशन है केवल, क्योंकि वो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि दिस इज ओनली एक्स्ट्रापोलेशन में बता रहा हूं कि अगर कोई कुंठा वाला चला जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए भगवान अलाउ नहीं करते वहां पे किसी को कुंठा के साथ। कोई अगर जिसकी कुंठा जो शुद्ध भक्त नहीं बना है, भगवान इसीलिए उसको लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार का व्यक्ति कोई जाता है तो वहां का पूरा माहौल गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो एक्चुअली होगा नहीं कभी, बिकॉज वैकुंठ की डेफिनेशन ही वही है कि बिना कुंठा के जो स्थान है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पर कभी हम जा ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये बोलने का केवल एक तरीका है और कुछ नहीं है, ऐसा होगा नहीं कभी। ओके प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है?
ओके, अच्छा प्रभु जी, किसी का नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन और है मेरा। यस। प्रभु जी, अभी जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया। तो अभी जब से मैं भगवत गीता पढ़ने लगी हूँ, तो जब मैं कोई न्यूज़ सुनती हूँ तो मैं उसे भगवत गीता की नजरों से देखती हूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि दो लोग बाइक से जा रहे थे, उनकी बाइक जो है एक सार्जेंट से गाड़ी से लड़ गई। तो उस सार्जेंट ने उन लड़कों को इतना मारा। तो फिर मैंने मतलब घर में डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसको अगर हम भगवत गीता की नजर से देखें तो हम ये कहेंगे कि किसी जन्म में उन लड़कों ने उस सार्जेंट को मारा होगा, इसीलिए इस जन्म में उसने फिर इस तरीके से अपना वो बदला लिया। इस तो लेकिन प्रभु जी, क्या इस तरीके से सोचना सही है? देखिए, एक चीज होती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड, मतलब ऑपरेशन तो सही हुआ लेकिन पेशेंट मर गया। तो अगर हम ये किसी को हम ये फिलोसॉफिकली दार्शनिक रूप से हम इसको समझने के लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम सही है, लेकिन एक भक्त कभी ये रीजनिंग नहीं देगा किसी को, और नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो भावना है, जो कंपैशन, करुणा की भावना है, वो कहीं ना कहीं उसमें समाप्त हो जाती है। तो यद्यपि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके हमारे किसी रिश्तेदार को चोट लग जाए, खून निकल रहा है उसके, तो हम पहले उसकी दवाई करेंगे या उसको ये बताएंगे तुमने कुछ बुरा कर्म किया था पिछले जन्म में, इस वजह से ये चोट लगी है? तो दवाई करेंगे उसकी। दवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अधिक आवश्यक है अभी। तो लॉजिक और रीजनिंग क्या है उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग से उसको दर्द ही होगा, और दर्द होगा कि मेरे तो यहाँ चोट लग गई है, ऊपर से मुझे बता रहे कि मेरे पूरे जन्म का बुरे बुरे कर्मों का फल है ये। ठीक है, वो डेफिनेटली हम सभी अपने बुरे, हम अब सभी अपने, हमारा जन्म ही हुआ है, इसका अर्थ ये है कि हमने कुछ कर्म किए हैं बुरे, इस वजह से हमें अभी भी मनुष्य शरीर में रहना पड़ रहा है। तो हम जो शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग है, हम क्लास में बोल सकते हैं कि हाँ कर्म काम करता है, कर्म फल क्या होते हैं, कि इस जन्म में जो भी आप कर्म करेंगे उसका अगले किसी जन्म में फल मिलेगा। ये सब फिलॉसफी क्लास में डिस्कस करने के लिए अच्छी है, ताकि लोगों की चेतना उसके लिए प्रिपेयर हो सके। लेकिन जब इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, या इस प्रकार कभी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, है ना, और चक्रवात आ गया, हजारों लोग मर गए, तो क्या ये सही नहीं है कि उन सब लोगों का कर्म था बुरा, इसकी वजह से ही मरे हैं? ये सही है कि वो अपने कर्म की वजह से मरे हैं, लेकिन कभी भी एक भक्त को ये रीजनिंग कभी देना नहीं चाहिए ओपनली स्पेशली। बट ये एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है जो सही है, लेकिन यहाँ पर करुणा का अभाव है, यहाँ पर करुणा का जो सिद्धांत है उसका हनन हो रहा है ना, तो इसलिए हम उस चीज को बोलते नहीं। हम जी प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर हम यही सोच लेकर मतलब चलेंगे तो हमारी तो फीलिंग ही मतलब पूरी वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कि मतलब इतना सारा वो जो निर्भया कांड हुआ है, तो उसमें ये मतलब रीजन दे दिया जाए कि किसी जन्म में किसी उसमें उस निर्भया ने ऐसा कुछ किया होगा, तभी अभी उसके साथ ऐसा हुआ। तो हम इस तरह से तो प्रभु जी फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। तो क्या ये सोच कर और ये सोच रखना और इस तरीके से इस नजर से देखना क्या सही है? मेरा यही क्वेश्चन है। फिलोसॉफिकली ये फैक्ट है, इट इज ओनली अ फैक्ट। ठीक है, वो फैक्ट है, वो फैक्ट अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं इस प्रकार की कोई चीज देखता हूं तो मुझे इसको कंडेम करना है, मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि ये गलत हुआ है। क्योंकि क्योंकि करुणा तो सबसे बड़ी
बात है जीव दया, तो जीव दया का प्रिंसिपल भगवान बताते हैं कि हमें जीवों के प्रति दया रखनी है। तो यदि किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो पहला कर्तव्य यह है कि हमें उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी, और ये हर भक्त को उठानी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, बाकी उसकी फिलॉसफी सेपरेट है। फिलॉसफी हम ऐसे अप्लाई नहीं करते, वो गलत एप्लीकेशन है फिलॉसफी का। हमारे लिए फिलॉसफी का एप्लीकेशन है ये है कि मुझे उस जीव के प्रति करुणा रखनी है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ, क्योंकि जो सिद्धांत दिए गए हैं, शास्त्रों के सिद्धांत हमारे लिए दिए गए हैं, वो दूसरे के लिए नहीं दिए गए हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। यदि ये लिखा हुआ है कि कर्म फल मिलते हैं तो वो मेरे लिए है कि मुझे अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे के साथ कुछ हो रहा है वो बताएंगे तो हमारी गलती है कि आपके कर्मों का बुरा फल है, ये हमारी गलती है। ये शास्त्रों के सिद्धांत केवल पर्सनल एप्लीकेशन के लिए दिए गए हैं, और क्लास में जो हम बता रहे हैं वो पर्सनल एप्लीकेशन के लिए बता रहे हैं। हम किसी के ये जो क्लास है वो मेरे लिए है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे लिए है, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो आपके लिए है। तो हमें ये समझना है कि ये जो एप्लीकेशन है इसका, वो केवल मेरे लिए। जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको सोचूंगा कि मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मेरे पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको जाके ये नहीं बोलूंगा कि आपके कर्मों का फल है, क्योंकि यहां पर जीव दया के प्रिंसिपल का हनन होता है, उसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सारे प्रिंसिपल्स जितने हैं, कभी भी प्रिंसिपल्स को गलत मिसयूज नहीं करना है। ये मेरे एप्लीकेशन के लिए है, मेरे खुद के चिंतन के लिए है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ बुरा क्यों हो रहा है, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसके लिए मुझे उसके साथ कंपैशनेटली बिहेव करना है, मुझे उसके साथ प्रेम करना है, उस जीवात्मा के लिए प्रार्थना करनी है, उस जीवात्मा के लिए जो भी सही है उसका साथ देना है। ठीक है? ओके प्रभु जी, समझ गई। इज इट क्लियर? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हमेशा भक्तों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में जब चले जाते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट में ये सब आर्ग्यूमेंट देना ठीक नहीं है एक्चुअली। उस समय इट इज बेटर ऑलवेज शो कंपैशन टू द लिविंग एंटिटीज, एंड जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। की जय। जय।